नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग टारगेट आईएएस एग्ज़ाम की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं। उसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव शरीर के बारे में, यानी ह्यूमन बॉडी। इससे संबंधित मैंने 10 प्रश्नों को लिया है और उसका उत्तर भी मैं बताऊँगा, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर उसके उत्तर जानते हैं तो। फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं कि अगर आप भारत की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके और जीएस आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेगा। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी का, ऑप्शन नंबर सी रक्त बिंबाणु का, ऑप्शन नंबर डी जीव द्रव्य का। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आरबीसी का, यानी रेड ब्लड सेल्स। इसका फुल फॉर्म, आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो खून का रंग होता है वो लाल होता है। ध्यान में रखिएगा, ब्लड का जो रंग होता है वो लाल किसके कारण दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? यानी फेफड़ा से हृदय में साफ रक्त को कौन ले जाती है? ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर बी हृदय धमनी, ऑप्शन नंबर सी हृदय शिरा, ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा। आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुस शिरा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही वह वाहिका है जो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, इसी के सहारे ब्लड जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त यानी खून जमता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए फाइब्रिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर डी हेपैरिन के कारण। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हेपैरिन के कारण। याद रखिएगा, हेपैरिन के कारण ही शरीर के अंदर जो खून होता है वह जमता नहीं है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? यानी खून का जो बैंक होता है वो कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लीहा, ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर सी हृदय यानी हार्ट, ऑप्शन नंबर डी किडनी यानी ब्रिक। आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए प्लीहा। ध्यान रखिएगा, प्लीहा को ही रक्त बैंक कहा जाता है मानव शरीर का। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? ऑप्शन नंबर ए 7.2, ऑप्शन नंबर बी 7.8, ऑप्शन नंबर सी 6.6, ऑप्शन नंबर डी 7.4। आप लोग इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यह भी लिखिएगा कि यह क्षारीय होगा या अम्लीय होगा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 7.4। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, और होगा तो वो क्यों होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी फेरस यानी लोहा। इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लोहा। याद रखिएगा, लोहा ही है वह धातु जो शरीर के अंदर पाया जाता है, मानव शरीर के अंदर। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 7 नंबर, हीमोग्लोबिन में निम्न में से क्या पाया जाता है? यानी कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी लोहा। याद रखिएगा, खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जब हीमोग्लोबिन का आप रासायनिक सूत्र देखिएगा तो उसमें आपको फेरस देखने को मिलेगा, लोहा। तो यही होगा फेरस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य, ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं का नाश करने का कार्य, ऑप्शन नंबर सी रक्त के जमने में सहायक होना, ऑप्शन नंबर डी लौह का उपयोजन। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन का परिवहन। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या करता है तो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, परिवहन करने का काम करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन नंबर सी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इयोसिनोफिल्स। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स। ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। लाल रक्त कोशिका कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय में, ऑप्शन नंबर बी ब्रिक में यानी किडनी में, ऑप्शन नंबर सी यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा में। ध्यान रखिएगा, हड्डी में कुछ आपको द्रव चिपचिपे पदार्थ होते हैं, हड्डी के अंदर पाया जाता है चिपचिपे पदार्थ, सफ़ेद रंग का पाया जाता है, उसी को अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये 10 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।